नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग नए कोशिकांग लवक और प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका के बारे में मैंने गोल्जी काय पढ़ा दिया है, राइबोसोम पढ़ा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया, कल राजधानी लाइसोसोम इसके बारे में मैंने तारक इसके बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है। अब अगले कोशिकांग लवक के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोशिकांग के बारे में लगभग कंप्लीट हो जाएगा और फिर केंद्रक के बारे में कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2-3 वीडियो बाद ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा। मैं इसलिए लंबा लेके चल रहा हूं ताकि डिटेल से आप लोग पढ़ें। एक बात बताइए, हम लोग को 1 साल मिलता है प्रॉपर पढ़ने के लिए, तो क्यों ना इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए। मैं क्यों चाहूँ तो बायोलॉजी में अधिक से अधिक 10 वीडियो में कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन क्यों ऐसे करूँ। पूरा यूट्यूब पे ऐसे हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा तो विस्तार से पढ़ाऊंगा। वे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9th में है, जो भी है, जो पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, अब लवक एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई हो तो ऐसी हो, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लवक क्या है, लवक और प्लास्टिड क्या है। तो ये कोशिका का ही एक अंगक है, कोशिका का ही एक अंगक है। जैसे कोशिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता था, लाइसोसोम पाया जाता था, वैसे ही लवक है, ठीक है, वैसे ही लवक है। यानी कोशिका द्रव्य में ही यह बिखरा रहता है, इतना बात याद रखिएगा। अब चलिए लवक करता क्या है, ठीक है। तो लवक का काम होता है जो भी रंग प्रदान कर रहा है, जैसे हरित लवक, हरा चीज जैसे पत्ती उत्ती में पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट का भाग हो गया क्रोमोप्लास्ट, रंगीन भाग जैसे फल का भाग हो गया, फल पीला हो गया, कहीं फल नीला होता है मतलब पीला होता है, कहीं हरा होता है, ये सब जो भी करता है लवक करता है। तो आइए लवक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। लवक की खोज किया था हेकेल ने। तो क्वेश्चन आएगा कि लवक का खोज किसने किया था। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, इसका खोज किया था हेकेल ने। और लवक शब्द किसने दिया कि इस कोशिकांग का नाम लवक रहेगा, तो लवक का शब्द का खोज किया शिम्पर ने। तो शिम्पर शब्द खोज शिम्पर ने किया और खोज हेकेल, ठीक है। शब्द किसने दिया, शिम्पर ने, और खोज किसने किया, हेकेल ने किया, ठीक है। लगभग 1885 की बात है। अब लवक 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट दोनों एक ही जैसा है, बस क्लोरो लग गया क्रोमो लग गया। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। मैं जो बोल रहा हूं लिख लीजिए। अगर देखिए, अगर क्वालिटी में आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप क्वालिटी बढ़ाइए, 720 में कीजिए, अच्छे से दिखेगा। क्योंकि बच्चे जो मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो क्वालिटी में अगर लो आपको आ रहा है तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग क्वालिटी और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो कवक के बारे में, लवक के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका 2 प्रकार की मैंने बताया, जंतु की कोशिका, पादप की कोशिका। तो केवल पादप की कोशिका, क्यों? क्योंकि जो भी पत्ती हरा हरा होता है पादप का होता है, फल का भाग हो गया पादप में होगा। यानी पेड़ पौधे के बारे में, पेड़ पौधे वाली कोशिका में यह पाया जाता है लवक, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक का आकार जो होता है अंडाकार होता है, यानी कि कोशिका के अंदर यह अंडाकार रूप में पड़ा रहता है। तो यह अंडाकार और गोलाकार जैसा होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। यह क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। किसका फिगर है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में शायद इसको बोलते हैं हरित लवक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शायद, हाँ इसी को हरित लवक बोलते हैं, और पर्णहरित बोलते हैं क्लोरोफिल को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं हरित लवक और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के बारे में अगले कहीं वीडियो में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, अभी लवक के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट सजीव रचना है। क्लोरोप्लास्ट जो लवक है ना, वह एक प्रकार का सजीव रचना है। पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यानी कि पेड़ पौधे के अंदर जो भी भोजन बनाने का काम होता है क्लोरोप्लास्ट ही करता है। जैसे हमारे घर में कोई रसोई घर होता है ना, जहां खाना बनता है, तो यहीं पर खाना बनता है। पेड़ पौधे का खाना कहां बनता है, क्लोरोप्लास्ट में ही बनता है। समझ में आ गया। बनाने वाला कौन होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्णहरित। चलिए देखते हैं पत्ती तथा नए तनों में पाया जाता है। अब बताइए मैं क्या बोल रहा कि यह वहां पाया जाएगा जहां हरा भाग होगा। देखिए हरा, मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, दिमाग में फिट कर लीजिए। हरा के सेंस में आएगा तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और सब कोई रंग आएगा तो क्रोमोप्लास्ट लगाइएगा। उसके बाद कहीं रंग नहीं आएगा तो ल्यूकोप्लास्ट। जैसे जड़ रंगहीन होता है तो कहां क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि नीचे वाला हिस्सा में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। पत्ती तथा नए तनों में पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, हरित लवक। हिंदी में लिख लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, हरित लवक।
इसी कारण पत्ती और तने का रंग क्या होता है, हरा होता है, पर्णहरित के कारण। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है, पर्णहरित है, नाम ही है इसका पर्णहरित। हरित लवक है, सॉरी, पर्णहरित किसका नाम है, क्लोरोफिल का। इंग्लिश नाम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल इसके अंदर रहता है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देगा कि क्लोरोफिल किस लवक में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में। देखिए क्लोरोप्लास्ट, र आ रहा है, क्लोरो तब फिल आ रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसी क्लोरोफिल के कारण पत्ती और तने का रंग जो होता है हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे जो भी तैयारी करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल मदद करता है। तो यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जो कि कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। एक सामान्य पादप कोशिका में 1 से 80 तक की संख्या में हरित लवक पाए जाते हैं। यानी कि अगर एक कोशिका देखा जाए तो उसमें हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, और पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, ठीक है। बार बार रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो एक सामान्य पादप कोशिका में, एक पादप की कोशिका में देखा जाए तो लगभग 1 से लेकर 80 तक की संख्या में हरित लवक पाया जाता है। यानी ऐसा कितना क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, 1 से लेकर 80 तक पाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, पादप, तो केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है, ये तो मैंने बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। दोहरी झिल्ली से ढका होता है। यह दोहरी, मैंने क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट का यह फिगर है। तो देखिए यह दोहरी झिल्ली से ढका है ना, तो क्लोरोप्लास्ट जो है, खुद क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से ढका रहता है, ठीक है। इसके बीच के स्थान को अस्ट्रोम कहते हैं। इसके बीच में जो स्थान होता है, ये सब, इसको क्या बोलते हैं, अस्ट्रोम। देखिए ये अस्ट्रोमा मैंने लिखा हुआ है ना, इसके बीच के जो भी स्थान है इसको क्या बोलते हैं, अस्ट्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, अस्ट्रोम बोला जाता है, ठीक है। इस अस्ट्रोम में रंगहीन प्रोटीन युक्त और मैट्रिक्स भरे रहते हैं। अब देखिए यह क्या है, सब लिक्विड है, इसमें रंगहीन मैट्रिक्स भरा रहता है, प्रोटीन युक्त, यानी मैट्रिक्स कैसा रहेगा, उसमें प्रोटीन भरा रहेगा। तो इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है, वो भी प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स इसमें भरा रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या, डीएनए भी पाया जाएगा, थोड़ा मोड़ा डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम, एंजाइम भी, कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं कि पचाने उचाने के लिए इसमें पाए जाते हैं। अस्ट्रोम में चपटी झिल्लीदार रचना होती है। देखिए ये अस्ट्रोम है, ये जितना भी कोशिका द्रव है ये अस्ट्रोम होता है। तो इसके अंदर, तो अस्ट्रोम में क्या होता है, चपटी क्या होता है, झिल्लीदार रचना होती है, इसे थैलेक्वाइड्स कहते हैं, समूह को ग्रेनम कहते हैं। देखिए इसे क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड्स, एक एक को थैलेक्वाइड बोलते हैं। देखिए एक एक जो है ना, इसको थैलेक्वाइड बोलते हैं, एक एक को क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड बोलते हैं, ठीक है, थैलेक्वाइड। और समूह को ग्रेनम, जो पूरा है ना समूह, ये पूरा आपको जो समूह दिख रहा है इसे थैलेक्वाइड का, इसे क्या बोला जाता है, ग्रेनम। तो ये क्या है, पूरा समूह को ग्रेनम बोला जाता है, ठीक है। और एक एक को क्या बोलता है, थैलेक्वाइड, एक एक को थैलेक्वाइड, और पूरा समूह को क्या बोला जाता है, ग्रेनम बोला जाता है, ठीक है। चलिए, हरित लवक में थैलेक्वाइड की संख्या, यानी कि एक एक चपट्टी जैसी ये रचना है ना, थाली जैसी, तो चपट्टी जैसी रचना ये क्या है, थैलेक्वाइड है। और थैलेक्वाइड कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्यों? क्योंकि यह फिगर किसका है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से होती है, इसमें जो भी लिक्विड है इसे क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमा बोलते हैं, यही याद कीजिए, अस्ट्रोमा बोलते हैं। इसमें जो भी प्लेट जैसी झिल्लीदार रचना होती है इसे थैलेक्वाइड बोलते हैं। और बहुत सारा थैलेक्वाइड जब मिलेगा तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं या ग्रेनम बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए हरित लवक में थैलेक्वाइड, ऐसा थैलेक्वाइड कितना पाया जाएगा, 40 से 80 तक लगभग पाया जाता है। यह लगभग में है, एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो 40 और 100 के बीच में जो भी आएगा आप उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना रहे, आपके दिमाग में ये ना चले कि ऐसा कितना पाया जाता है, 40 भी हो सकता है, 40 और 100 के बीच में हो सकता है, ठीक है, थैलेक्वाइड की संख्या। ग्रेनम के थैलेक्वाइड, ग्रेनम मतलब पूरा, जितना भी थैलेक्वाइड का समूह है उसे ग्रेनम बोला जाता है। तो ग्रेनम में जो भी एक एक थाली है उसे, एक एक थाली से थैलेक्वाइड आ रहा है तो एक एक थाली को थैलेक्वाइड बोला जा रहा है। तो एक एक थाली थैलेक्वाइड, तो यही बोल रहा है कि ग्रेनम के थैलेक्वाइड आपस में नलिका से जुड़े रहते हैं, जिसे अस्ट्रोमा पट्टिलिका कहते हैं। ये क्या है, आपस में एक नली से जुड़े रहते हैं। ये देखिए ये पूरा थैलेक्वाइड का ग्रेनम है, ये पूरा ग्रेनम है, तो एक देखिए नली से जुड़ा हुआ है, इस नली को क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमा पट्टिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमा पट्टिलिका। पट्टिलिका क्यों, क्योंकि पट्टी से जुड़ा हुआ है, अस्ट्रोमा पट्टिलिका, अस्ट्रोमा में है तो अस्ट्रोमा का पट्टिलिका है, ठीक है। तो अस्ट्रोमा के अंदर जो पट्टी टाइप की रचना है जिसपे दोनों थैलेक्वाइड का समूह जुड़ा हुआ है, इसे अस्ट्रोमा पट्टिलिका बोलते हैं। एक एक थाली जैसी जो रचना है उसे
थैलेक्वाइड्स बोलते हैं, और पूरे थैलेक्वाइड के समूह को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे कीजिए, फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। लास्ट में मैं हटूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पूरा नोट्स आराम से बनाने में सुविधा होगी। अभी पूरा कॉन्सेंट्रेट आप कीजिए इसको देखने में, समझने में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हरित लवक अपने प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं करता है। हरित लवक जो है यानी क्लोरोप्लास्ट जो है अपना प्रोटीन खुद बनाता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, तो अपना प्रोटीन का संश्लेषण क्या करता है, खुद करता है। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान गए कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली जैसी रचना होती है, इसमें अस्ट्रोमा होता है, ठीक है। अस्ट्रोमा में बहुत सारा थैलेक्वाइड थाली जैसी रचना होती है। बहुत सारा थाली जैसी रचना जब जुड़ता है उसे ग्रेनम बोलते हैं। जितना भी ग्रेनम है एक दूसरे से अस्ट्रोमा की पट्टलिका से जुड़ा रहता है। इतना आपको अच्छे से पता चल गया। मैंने क्या बताया, लवक की खोज किसने किया था, हेकेल, और शब्द शिम्पर ने दिया था। बार बार रिपीट कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्णी लवक, यानी कि वर्णक, ठीक है, रंग, ठीक है, वर्णी लवक बोला जाता है, यानी कि रंगीन होता है। क्लोरोप्लास्ट हरा, वो भी रंगीन होता है लेकिन हरा वाला अधिकतर काम करता है। क्रोमोप्लास्ट में जितना रंग है, जैसे फूल पत्ती जितनी भी, कहीं आप देखिएगा कि फूल पीला है, कहीं देखिएगा कि हरा है, कहीं गुलाबी है, तो जो भी रंग होता है, पुष्प का रंग होता है, फल का रंग होता है, वह क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। वर्णी लवक पीला, नारंगी, लाल रंजक इसमें पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीला रंजक पाया जाएगा तो पीला कर देगा, लाल पाया जाएगा तो लाल करेगा, नारंगी वाला पाया जाएगा, नारंगी मतलब जितना भी कलरफुल वाला रंजक है वह सब रंगीन रंजक है, इसमें क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। मुख्य रूप से कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कैरोटीन पीला, जिसको पीला करना रहता है उसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो मुख्य रूप से कैरोटीन नामक पदार्थ तो इसमें पाया ही जाएगा। यह फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है, क्योंकि कैरोटीन हो गया, लाइकोपिन हो गया, जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा कि टमाटर में लाइकोपिन होता है, गाजर में कैरोटीन होता है, चुकंदर में बिटानिन होता है। चुकंदर का रंग जो भी लाल होता है बिटानिन के वजह से, गाजर में जो पीलापन आता है कैरोटीन के वजह से, टमाटर जो लाल होता है लाइकोपिन के वजह से, ठीक है। अब पत्ती तो क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। तो यह सब रंजक है, क्या है, रंजक है, ठीक है, रंग देने वाला। तो वही मैं बोला कि मुख्य रूप से कैरोटीन नामक रंजक। अब पूछेगा कैरोटीन रंजक किस लवक में पाया जाता है, तो कैरोटीन क्रोमोप्लास्ट में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में बस क्लोरोफिल को छोड़कर आप कोई नहीं याद करेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल ए बी जो भी होता है वो अलग होता है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर कैरोटीन ये सब पूछेगा तो ये सब क्या कहा जाएंगे आप, क्रोमोप्लास्ट में। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट, अब ध्यान दे दीजिए कि मैं हरा वाला पढ़ा दिया, रंगीन वाला पढ़ा दिया, अब रंगहीन वाला पढ़ाना बाकी है। तो ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, इसे संचय लवक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जितना भी भोजन का संचय करना रहता है। अब बताइए, भोजन को एक जगह इकट्ठा करना रहेगा। अब एक लवक है हरा वाला काम कर दिया, एक लवक जो है वह और सब पत्ती उत्ती को रंगीन करने का काम कर दिया। अब तीसरा वाला बच गया, तीसरा वाला बच गया तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना, तो इसको बांट दिया गया। काम क्या कर दिया गया कि आप भोजन को इकट्ठा करके रखेंगे, संचय करके रखेंगे। कभी स्टार्च के रूप में रखेंगे, तो कभी तेल के रूप में यानी वसा के रूप में रखेंगे, कभी प्रोटीन के रूप में रखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप भोजन को संचय करेंगे। प्रोटीन वाला भोजन रहेगा तो प्रोटीन वाला में संचय करेंगे, अगर तेल वाला रहेगा तो वसा वाला में संचय करेंगे, अगर स्टार्च वाला रहेगा, ग्लूकोज टाइप का रहेगा तो उसे स्टार्च वाला में, मंड वाला में संचय करेंगे। तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को देखा गया 3 टाइप में बांट दिया गया। कौन कौन सा 3 टाइप में? एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च के रूप में संचित करता है, हिंदी में इसे मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। तो एमाइलोप्लास्ट, अब ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का, एक एमाइलोप्लास्ट, एक इलियोप्लास्ट, एक प्रोटीनोप्लास्ट। ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का करता है, भोजन को प्रोटीन के रूप में संचित करता है, ठीक है। तो भोजन को प्रोटीन के रूप में कौन सा संचित करता है? प्रोटीनोप्लास्ट। अब सबका रूप पूछेगा तो भोजन को संचय करने का काम तो ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है। अब ल्यूकोप्लास्ट का भी 3 लड़का, कितना लड़का? 3 लड़का। एक एमाइलोप्लास्ट जो कि भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करता है। तो अगर क्वेश्चन देगा कि भोजन को स्टार्च के रूप में संचित कौन करता है? एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। भोजन को वसा के रूप में संचित कौन करता है? तो इलियोप्लास्ट, वसा के रूप में इलियोप्लास्ट। अब इलियोप्लास्ट से क्या समझ में आ सकता है? इलियोप्लास्ट से आप इसको क्या बोलते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इलियोप्लास्ट जो भी
अब क्या छोड़िए वो सब मैं नहीं बोलूंगा। इलियोप्लास्ट भोजन को वसा के रूप में संचित करता है। समझ में आ गया? जो भी इलू का इस समय बीमारी चल रहा है, तो इलियो से क्या होता है कि जो भी मजनुआ सब है क्या करता है, तेल लेगा और अच्छे से एकदम फेसियल उसिल करेगा, फेसियल उसिल करके जाके क्या करेगा कि आराम से अपना जो भी उसका बिजनेस है उस पे चला जाएगा। तो इलियोप्लास्ट उससे याद कीजिए कि या क्या किया, तेल उल लगाया, वसा के रूप में संचित किया। तो इलियोप्लास्ट वसा के रूप में संचित करने वाला लवक है, ठीक है। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन के रूप में संचित करने वाला है और एमाइलोप्लास्ट स्टार्च के रूप में है। आपको कैसे भी याद करना है इसको, ठीक है। अब देखिए इतना तो मैं बता दिया, फिर से इस पे आऊंगा। ये अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आते हैं। ये अंडाकार, दंडाकार, तंदुवत होते हैं। ये अंडाकार भी होते हैं, दंडाकार भी होते हैं, दंडाकार और तंदुवत तो क्या होते हैं, ये तंदु टाइप के, तंदु आकार का होता है। फलों में बीज कंदो, प्रकंदो, घन कंदो, जितना भी कंदो है उस सब में पाया जाता है यह ल्यूकोप्लास्ट। बीज कंदो में पाया जाएगा, प्रकंदो में पाया जाएगा, यह सब घन कंदो। आप पूछेंगे ये सब क्या है, तो जड़ का पार्ट है ये सब। प्रकंद क्या है, घनकंद क्या है, ये सब आपको अच्छे से मैं बाद में वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो जितना भी कंद वाला आ जाएगा ना कि कंदों में कौन सा पाया जा रहा है, बीज कंदो, प्रकंदो, घनकंदो, इस सब में क्या पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि यह जड़ वाला काम कर रहा है। समझ में आ गया? फलों में भी यह पाया जाता है, जड़ों की कोशिकाएं में यह पाया जाता है। लिख दिया ना कि जड़ों की यह कोशिका है, जितना भी यह सब क्या है, जड़ की कोशिका है। ये पोषक पदार्थ का संग्रह का कार्य करता है, यानी कि भोजन संचय का काम करेगा। तो पोषक पदार्थ का संचय का काम कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि जो भी खाने वाला चीज है उसका, पोषक चीज हम लोग खाते हैं तो पोषक पदार्थ को संचय करने का काम कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट करेगा। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट रंगीन नहीं होता है, यह रंगहीन होता है, यानी अवर्णी होता है। वर्णी नहीं, वर्णी मतलब रंगहीन, अवर्णी मतलब, इसलिए इसका नाम क्या है, अवर्णी लवक भी है। अब देखिए आलू में पाया जाने वाला, तो आलू में भी यह पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन से रिलेटेड जहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट आलू में पाया जाएगा, जितना भी जड़ है उसमें पाया जाएगा, भोजन को एक जगह इकट्ठा करेगा, ये सब क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। अब देखिए एमाइलोप्लास्ट आपको समझ में आ गया कि स्टार्च के रूप में संचित करेगा, इलियोप्लास्ट वसा के रूप में, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन के रूप में। पत्ती में क्लोरोफिल, पत्ती का रंग हरा होता है क्यों, क्लोरोफिल की वजह से। टमाटर में लाइकोपिन, अब देखिए टमाटर लाल होता है और लाल से क्या होता है, लाइकोपिन, लाइकोपिन लाल, ला से लाल, लाइकोपिन, लाइकोपिन टमाटर, ठीक है। टमाटर लाल होता है उसे लाइकोपिन, ऑप्शन आएगा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइकोपिन टमाटर। गाजर में कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन, ठीक है। गाजर में कौन सा, कैरोटीन है। तो एक कैरेट गाजर मुझे दो, ऐसे आप याद कर सकते हैं क्या, एक कैरेट मुझे गाजर दो, एक कैरेट गाजर, यानी कैरोटीन गाजर में। जहां भी पीला शब्द आ जाएगा ना, पीला, कि गाजर हल्का पीला टाइप का होता है, तो जहां भी पीला आएगा कैरोटीन, आप कैरोटीन मार सकते हैं, ठीक है। चुकंदर में विटामिन, चुकंदर का लाल रंग किस वजह से होता है, विटामिन। तो आप इसको याद कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। मैंने क्या बताया, गाजर कैरेट में, ठीक है। तो कैरोटीन गाजर, ठीक है। ऐसे भी चुकंदर विटामिन, चुकंदर में क्या होता है, विटामिन। तो आपको अच्छे से ये सब समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है। अगर मैंने कुछ इसमें आपको छोड़ा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ाया है। आप जहां भी आपको दिक्कत आ रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तभी मैं आपको समझ पाऊंगा और आप मुझे समझ पाएंगे। आप अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो मैं सुधार ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चे देख रहे हैं निरंतर देखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, सभी 9th क्लास के बच्चों के लिए है, वे सभी बच्चों के लिए है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि लवक क्या है और प्लास्टिड क्या है इसके बारे में। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपका दिन शुभ हो।